हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू। आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव्स। आज हम एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। हम एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ें इससे पहले मुझे बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू लाइक स्टोरीज। आप में से कौन कौन है जो स्टोरीज को पढ़ना पसंद करते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू लाइक स्टोरीज वेरी मच। आप में से बहुत सारे बच्चे या सभी बच्चे स्टोरीज को पढ़ना पसंद करते हैं। तो हम एक छोटी सी स्टोरी पढ़ते हैं। ए मैन वेंट टू ए जंगल। एक आदमी जंगल में गया। ए लॉयन सॉ हिम। एक शेर ने उसे देखा। एंड एट हिम, और उसे खा गया। ही वॉज डेड, और वो मर गया। बताओ बच्चों, कैसी लगी स्टोरी। हाउ द स्टोरी। दिस स्टोरी वॉज नॉट गुड। ये छोटी सी स्टोरी थी। जैसे ही शुरू हुई वैसे ही खत्म हो गई। तो ये स्टोरी इतनी अच्छी नहीं थी, आई नो। सो वी रीड एन अनदर स्टोरी। वंस देयर वॉज ए फुलिश मैन। एक बार एक फुलिश मैन, फुलिश मीन्स एक मूर्ख व्यक्ति था। वन डे ही वेंट टू ए डेंस जंगल। एक बार वो एक डेंस जंगल मीन्स एक घने जंगल में वो गया। सडनली ही सॉ ए बिग लॉयन। उसने एक बड़ा सा शेर देखा। हु वॉज ईटिंग हिज डिलीशियस लंच। वो क्या कर रहा था, वो अपना डिलीशियस लंच, बहुत ही टेस्टी लंच वो खा रहा था। He screamed very loudly and he threw a big piece of stone to the lion. He screamed, वो चिल्लाया जोर से, very loudly means बहुत जोर से, and he threw a big piece of stone to the lion. और उसने एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा, big piece of stone, threw फेंका, to the lion, lion की तरफ उसने बड़ा सा पत्थर फेंका। The big lion saw him and he got very angry. बड़ा सा शेर, उस बड़े से शेर ने उसे देखा and he got very angry. और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। He ran towards the foolish man. वो दौड़ा किसकी तरफ, वो foolish man की तरफ बहुत तेज दौड़ा। The foolish man ran very fast. और वो foolish man भी बहुत तेज दौड़ा बचने के लिए। But not as lion. But lion से तेज वो नहीं दौड़ पाया। The lion caught him badly in his claws. Lion ने उसे पकड़ लिया, in his claws, उसके पंजों में उसे badly means बुरी तरह से उसे जकड़ लिया। And ate him, और उसे वो खा गया। The foolish man was dead. और वो जो foolish man था वो मर गया। तो बच्चों बताओ ये स्टोरी कैसी लगी। दिस स्टोरी इज क्वाइट गुड। ये पिछली वाली स्टोरी से अच्छी थी। इसका रीजन बता सकते हैं आप में से कोई बच्चे मुझे। इसका रीजन है, वी यूज सम इंटरेस्टिंग वर्ड्स, सम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन दिस स्टोरी। हमने कुछ ऐसे वर्ड्स इसमें यूज किए हैं जिससे कि इस स्टोरी को हम अच्छे से इमेजिन कर पाए। तो बताइए कौन कौन से ऐसे वर्ड्स थे जिनको हमने इंक्लूड किया। चलिए आगे देखते हैं। ये ध्यान से देखिए जो ग्रीन कलर में वर्ड्स हैं। foolish man, dense jungle, big lion, slowly eating, delicious lunch, very loud, big piece of stone। ये जो कुछ वर्ड्स हैं इनसे क्या है, इस स्टोरी को हम डिस्क्राइब कर पाए, इस स्टोरी को हम ध्यान से समझ पाए कि जो लॉयन था वो कैसा था, वो बहुत बड़ा था। और जो मैन था वो कैसा था, वो फुलिश था। वो फुलिश मैन क्यों बोला इसमें हमने, बिकॉज कोई और व्यक्ति होता, कोई और पर्सन होता तो वो शेर को देखकर चुपचाप भाग जाता। बट दिस मैन वॉज फुलिश, सो ही थ्रू ए बिग पीस ऑफ स्टोन टू द लॉयन। तो लॉयन ने उसे देख लिया और उसे पकड़ के वो खा गया। तो इस तरह से हमने कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका हमने यूज किया है। फुलिश मीन्स मूर्ख, डेंस मीन्स घना जंगल, डिलीशियस लंच मीन्स टेस्टी लंच। तो वो इस तरह से हमने पूरे स्टोरी को इमेजिन किया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो होते हैं, इनका यूज करने से हमें किसी भी नाउन की, किसी भी पर्सन की
हमें कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता पता चलती है। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव। तो ये वर्ड्स जो है एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एडजेक्टिव क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, वो डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइबिंग मीन्स क्या होता है? डिस्क्राइबिंग मीन्स, डिस्क्राइबिंग मीन्स टेल अबाउट, किसी चीज के बारे में बताना, डिस्क्राइब करना। तो एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मीन्स एडजेक्टिव्स टेल अबाउट व्हाट? टेल अबाउट टेल अबाउट नाउन। एडजेक्टिव जो है वो किसके बारे में बताते हैं? वो नाउन के बारे में बताते हैं, नाउन को वो डिस्क्राइब करते हैं। तो व्हाट इज अ नाउन? एज वी ऑलरेडी नो, noun is the name of person, place, animals and birds or thing. Noun is the used noun is the name of person, place, animal, bird, thing. किसी भी वस्तु, व्यक्ति या किसी भी प्लेस, स्थान, किसी का भी नाम जो है वो नाउन कहा जाता है। तो इन नाउन्स को जो डिस्क्राइब करते हैं उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव्स। ओके, सो adjectives can describe a person, place, animal, thing, event, action, etc. एडजेक्टिव क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। किनको डिस्क्राइब करते हैं? पर्सन, किसी पर्सन को, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, इवेंट, एक्शन, एक्सेट्रा। इन शॉर्ट, एडजेक्टिव्स कैन डिस्क्राइब नाउन्स। तो नाउन, ये सारे जो चीजें हैं ये किन में आती है? ये नाउन कहलाती है। तो इनको ये डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब इनकी कौन सी चीजें डिस्क्राइब करते हैं, किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं ये? इट नॉर्मली इंडिकेट्स क्वालिटी, साइज, शेप, ड्यूरेशन, फीलिंग्स एंड मोर अबाउट नाउन और ए प्रोनाउन। वो प्रोनाउन को भी डिस्क्राइब करते हैं। प्रोनाउन एंड नाउन में डिफरेंस क्या है? प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर नाउन, किसी भी नाउन की जगह हम प्रोनाउन का भी यूज कर सकते हैं। तो नाउन और प्रोनाउन को ये डिस्क्राइब करते हैं। क्या चीज इंडिकेट करते हैं ये? क्वालिटी, साइज, किसी भी नाउन की क्वालिटी, उसका साइज, शेप, ड्यूरेशन, फीलिंग्स एंड मोर अबाउट, और भी दूसरी चीजें वो नाउन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। जैसे हमने स्टोरी में पढ़ा था कि जो मेन मेन जो था वो एक नाउन है, मेन नाउन हुआ। और मेन कैसा था? वो मेन फुलिश था। लॉयन, लॉयन इज ए नाउन, बट लॉयन कैसा था? लॉयन इज ए बिग लॉयन। तो बिग वर्ड जो हुआ वो एडजेक्टिव हुआ। वर्ड लॉयन क्या कर रहा था? लॉयन वॉज ईटिंग ए लंच। लंच जो था वो लंच है एक नाउन, और लंच कैसा था? डिलीशियस। तो डिलीशियस इज एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव्स क्या क्या डिस्क्राइब करते हैं? एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब शेप, साइज, कलर, नंबर, क्वालिटी। ये नाउन की इन चीजों को वो डिस्क्राइब करते हैं। तो शेप में क्या क्या चीजें आ जाएगी? राउंड, किसी भी नाउन का शेप कैसा है, किसी भी चीज का शेप कैसा है? राउंड है, सर्कल है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, या किस तरह का है? एंड मेनी मोर। किसी भी तरह की उसकी शेप हो तो वो शेप्स की, जो शेप्स का नेम है वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। एंड साइज, फैट, थिन, बिग, स्मॉल। कोई भी चीज फैट है, मोटी है, थिन मीन्स पतली है, बिग है, स्मॉल है, टॉल है, शॉर्ट है, ये सभी चीजें जो है वो एडजेक्टिव कहलाएगी। कलर, किसी भी नाउन का कलर, किसी भी चीज का या किसी पर्सन का कलर कैसा है? रेड, ग्रीन, येलो, ब्लैक एंड मेनी मोर। पर्पल, ब्लू, जितने भी कलर होते हैं, वॉयलेट, पिंक, ये सारे कलर्स किसमें आएंगे? एडजेक्टिव्स में। नंबर, कोई भी नंबर, 1, 2, 5, 100, 4,501, 69 लाख, 50,000, 241, एनी नंबर, सारे नंबर जो हैं किस में आएंगे? एडजेक्टिव में। जो कि किसी नाउन के बारे में बता रहे हैं। मान लीजिए कोई नाउन है, वो देर आर टू मैन, दे टू मैन आर स्टैंडिंग देयर। तो दो आदमी वहां खड़े हैं, तो जो टू है वो क्या हुआ? वहां पे एडजेक्टिव हुआ। वो मेन की कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, मेन के बारे में बता रहा है। क्वालिटी, नाउन की क्वालिटी लाइक गुड, बैड, स्ट्रॉन्ग, वीक, स्वीट एंड मेनी मोर। कोई भी नाउन कैसा है? गुड है, बैड है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, स्वीट है, सॉर है, किसी भी चीज की क्वालिटी है वो क्या है? वो सारी चीजें एडजेक्टिव्स में आएगी।
So what is an adjective? The adjective is one of the parts of speech that describe some extra information. ये देखिए बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, extra information about the noun or a pronoun in a sentence. किसी भी नाउन और प्रोनाउन, कोई भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन होती है, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें देते हैं, वो कौन होते हैं? एडजेक्टिव। वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच, वो पार्ट होते हैं किसी स्पीच के जो कि डिस्क्राइब करके हमें उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, अतिरिक्त जानकारी हमें देते हैं। तो जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट साइज, टेक्सचर, शेप, फीलिंग, टाइम। साइज में क्या क्या चीजें आ जाएगी? साइज लाइक बिग, स्मॉल, लार्ज, ह्यूज, लिटिल, शॉर्ट, टॉल, टाइनी, ये सारे क्या होते हैं? साइज। टेक्सचर, किसी भी चीज का टेक्सचर कैसा है? स्मूथ, सॉफ्ट, हार्ड, वोवन, रफ, स्लिपरी, फजी, क्रंची। जैसे चॉकलेट, चॉकलेट कैसी होती है? क्रंची होती है ना? और रफ, कोई भी कोई जमीन के बारे में, किसी फ्लोर के बारे में हम कहे कि दिस फ्लोर इज वेरी रफ, तो फ्लोर क्या हुआ? एक नाउन, एंड रफ क्या हुआ? उसका एडजेक्टिव। सो शेप, सर्कल, स्क्वायर, फ्लैट, स्फेयर, राउंड, कोन, ओवल, वाइट, ये सारे क्या हैं? ये टाइप्स ऑफ शेप। तो ये जितने भी टाइप्स हैं, ये क्या होंगे? एडजेक्टिव्स। फीलिंग्स, जैसे कोई पर्सन कैसा फील कर रहा है, वो सारी चीजें एडजेक्टिव में आएगी, लाइक एंग्री, हैप्पी, फनी, काइंड, सिली, स्वीट, जेंटल, सैड, ये सारी चीजें एडजेक्टिव्स में आएगी। टाइम, टाइम किसी भी चीज का टाइम में ड्यूरेशन भी आ जाती है, और टाइम किसी कोई चीज कितनी पुरानी है या नई है, या किस तरह से वो बिहेव कर रही है, ये सारी चीजें एडजेक्टिव में आएगी। लाइक एशियंट, यानी कोई कितना पुराना है। अर्ली, फास्ट, लेट, क्विक, रैपिड, स्लो, स्विफ्ट, ये सारी चीजें एडजेक्टिव में आएगी। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं, हमने सेंटेंस लिए हैं कुछ जिसमें हमने एडजेक्टिव्स का यूज किया है। द बैग इज हैवी, द बैग इज हैवी, इसमें एडजेक्टिव क्या है बताइए आप? यस, हैवी, हैवी इज एडजेक्टिव। बैग कैसा है? हैवी है। दिस इज ए टॉल ट्री, तो ट्री कैसा है? टॉल है, लंबा है ट्री, टॉल इज एडजेक्टिव। दिस इज ए न्यू टेबल, तो इसमें एडजेक्टिव क्या हुआ? न्यू। ये टेबल कैसी है? न्यू है। हनी इज स्वीट, हनी कैसा है? स्वीट है, मीठा है, तो स्वीट इज एडजेक्टिव। आई हैव 7 कैंडीज, मेरे पास 7 कैंडीज हैं, तो इसमें कैंडीज नाउन हुई और एडजेक्टिव क्या हुआ? 7। ग्रास इज ग्रीन, ग्रास कैसी है? ग्रीन है, ग्रास इज नाउन एंड ग्रीन इज एडजेक्टिव। द टेबल इज राउंड, टेबल क्या है? नाउन, और टेबल कैसी है? राउंड है, तो राउंड क्या हुआ? एडजेक्टिव। योर शर्ट इज डर्टी, तुम्हारी शर्ट, ये शर्ट क्या है? एक नाउन है, तो शर्ट कैसी है? डर्टी, डर्टी शर्ट की क्वालिटी हम बता रहे हैं, तो शर्ट कैसी है? डर्टी, डर्टी क्या हुआ? एडजेक्टिव। शी हैड रेड रोजेस, उसके पास रेड रोजेस है, तो रोजेस आर नाउन, तो रोजेस कैसे हैं? रेड, तो रेड इसका एडजेक्टिव हुआ। तो इस तरह से हमने समझा कि नाउन को जो डिस्क्राइब करते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं। अच्छा, तो अब हम एक स्टोरी को ध्यान से सुनेंगे, उसे देखेंगे। इस स्टोरीज में कुछ एडजेक्टिव्स का यूज हुआ है, तो आप इस स्टोरी को ध्यान से देखना, इस इसका ध्यान से सुनना, और आप बताना मुझे कि इसमें कितने एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं और कौन कौन से यूज हुए हैं। देखते हैं आप में से कितने बच्चे कितने ज्यादा एडजेक्टिव्स को याद रख पाते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी स्टोरी है, ध्यान से इसे देखेंगे। The donkey on the island. Once upon a time, a simple donkey lived on a huge island. One day, the donkey said, I am so bored of this familiar place. I want to go somewhere new. His true friends always advised him not to leave the island.
This is a safe place, but we can't tell the same for places we don't know, said the wise rabbit. You may get into big trouble and no one would help you, said the worried goat. But one day the donkey swam to another island. Wow, so much green grass. This is a heavenly place, said the excited donkey. He made new friends there. One day a cunning farmer saw him and caught him. You are a very healthy donkey. You will be very useful, said the farmer. His new friends didn't try to save him. The cruel farmer made him work very hard daily. But, oh, I miss the golden days with my old friends, said the unhappy donkey. One day, the fatigued donkey fled from the farmer's captivity. He returned to his old island. Home, sweet home, said the happy donkey. Oh friend, we missed you, said the pleased rabbit. Now I know where I belong. I will never leave this wonderful place again, said the donkey. Never forget where you belong. तो बच्चों कैसी लगी स्टोरी? चलिए बताइए, इस पूरी स्टोरीज में कितने एडजेक्टिव यूज हुए हैं? हाउ मेनी एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन दिस स्टोरी? आपको जितने भी एडजेक्टिव याद हो वो सारे नोटबुक में या कमेंट सेक्शन में जहाँ भी आपकी इच्छा हो वहाँ लिखिए। देखते हैं कितने बच्चों को सारे एडजेक्टिव्स वो याद रख पाए। चलिए हम देखते हैं इसमें कितने एडजेक्टिव यूज हुए हैं। There are 26 adjectives used in these stories. कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं? सिंपल, ह्यूज, फेमिलियर, न्यू, ट्रू, सेफ, वाइस, बिग, वरीड, अनदर, ग्रीन, हेवनली, एक्साइटेड, कनिंग, वेरी हेल्दी, यूजफुल, क्रूअल, मेगर, गोल्डन, अनहैप्पी, फटीक, ओल्ड, स्वीट, हैप्पी, प्लीज्ड, वंडरफुल. These 26 adjectives are used in this story. तो आपका ये होमवर्क है कि इन सब की मीनिंग्स आप लिखिए, इन एडजेक्टिव्स को, इनका मीनिंग्स क्या होता है ये आपको लिखना है। ओके, so move on the types of adjective. There are mainly 6 kinds of adjectives. Adjective mainly 6 तरह के होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। तो यहाँ हम दो एडजेक्टिव्स के बारे में हम पढ़ेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इन दो एडजेक्टिव्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो क्वालिटी मीन्स कोई भी चीज है उसके कैसे गुण हैं, उसकी किस तरह की वो है, कैसी है, साइज, उसका साइज कैसा है, उसकी कंडीशन कैसी है, टेस्ट कैसा है, कलर कैसा है, शेप कैसी है। तो ये सारी चीजें होती है क्वालिटी। साइज में क्या आएंगे? टॉल, शॉर्ट, बिग, स्मॉल, लॉन्ग, हाई एक्सेट्रा। ये सारे क्या होंगे? इसके साइज होंगे। कंडीशन, कोई भी नाउन है, कोई भी चीज, उसकी कंडीशन कैसी है, न्यू है, ओल्ड है, गुड, बैड, क्लीन एक्सेट्रा, किस तरह की वो है, वो क्वालिटी में काउंट होगी। टेस्ट, किसी भी चीज का टेस्ट कैसा है, स्वीट है, बिटर है, सॉर है, किस तरह की वो टेस्टी है या उसका टेस्ट बैड है, ये सारी चीजें किसमें आएगी? टेस्ट में। कलर, रेड, ग्रीन, ब्लैक, वाइट, ब्लू एक्सेट्रा, जितने भी कलर है वो क्वालिटी में काउंट होंगे। इसके बाद शेप, राउंड, हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा था। शेप, राउंड, स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगुलर, स्क्वायर, ये सारी चीजें जो है शेप में काउंट होगी और ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आएंगे।
तो इसे और अच्छे से समझने के लिए हम सेंटेंस को देखते हैं. देयर आर सम एग्जांपल्स सेंटेंस ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. हर ब्रदर हैज ए चार्मिंग फेस. उसके भाई का फेस कैसा है? चार्मिंग है, यानी बहुत ही ब्यूटीफुल है. तो ये चार्मिंग वर्ड जो है क्वालिटी क्वालिटी एडजेक्टिव में काउंट होगा. अवर हॉस्टल वार्डन बिहेव लाइक ए क्रूअल पर्सन. हमारी जो हॉस्टल वार्डन है वो कैसा बिहेव है? उसका क्रूअल है, वो एक क्रूअल पर्सन की तरह बिहेव करती है. क्रूअल क्रूअल मीन्स जो बहुत ही दुष्ट हो, जो बहुत ही ज्यादा दुख देने वाला व्यक्ति हो, उसे हम क्रूअल बोलते हैं. जॉन इज ए फैंटेस्टिक बास्केटबॉल प्लेयर. जॉन कैसा है? बहुत ही फैंटेस्टिक. फैंटेस्टिक मीन्स बहुत ही ज्यादा अच्छा है बास्केटबॉल प्लेयर. समटाइम्स ही टॉक्स लाइक ए जेन्युइन पर्सन. कभी कभी वो कैसे बात करता है? लाइक ए जेन्युइन पर्सन. जेन्युइन मीन्स जो कि बहुत ज्यादा ट्रस्टी हो, ट्रस्टवर्दी हो, जिस पे हम विश्वास कर सकें. माई नेबर इज ए नाइस गाय. माई नेबर मेरा पड़ोसी जो कैसा है? नाइस गाय मीन्स बहुत ही अच्छा व्यक्ति है. द फॉक्सेज आर वेरी क्लेवर. फॉक्सेज हैं वेरी क्लेवर वाइल्ड एनिमल्स. हम जानते हैं जो फॉक्सेज को हम कैसा मानते हैं कि क्लेवर मीन्स बहुत ही बुद्धिमान वाइल्ड एनिमल्स मानते हैं. आई हैव ए ब्यूटीफुल नीस. मेरी एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही एक सुंदर नीस. नीस मीन्स भतीजी है. थॉमस वॉज वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग एम्प्लॉइज हु वर्क विद अस. यहाँ पे एस नहीं आएगा, एम्प्लॉय आएगा ओनली. थॉमस वॉज वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग एम्प्लॉइज हु वर्क विद अस. थॉमस जो है वो हमारा मोस्ट हार्ड वर्किंग, सबसे ज्यादा काम करने वाला एम्प्लॉय है. द कैमरामैन हैज ए वेरी शार्प माइंड. कैमरामैन का जो माइंड है वो कैसा है? वेरी शार्प, यानी बहुत तेज दिमाग है उसका. सर एडम हैज ऑसम कम्युनिकेशन स्किल. सर एडम की जो कम्युनिकेशन यानी बात करने की जो स्किल है वो क्या है? बहुत ही ऑसम, बहुत ही फैंटेस्टिक है, यानी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत स्किल है उनकी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्किल है. तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने देखे हैं जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के हैं. ये सारी चीज़ें जो रेड कलर में लिखी हुई है ये सभी क्वालिटी बताती है. ये नाउन जो भी इस सेंटेंस में नाउन है उनकी क्वालिटी ये सारी वर्ड्स हमें बताते हैं. तो नेक्स्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. अब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में. क्वांटिटी मीन्स किसी भी चीज़ के नंबर, किसी भी चीज़ का जो काउंट होता है वो क्वांटिटी में आता है कि कोई कैसी है, कि उसका नंबर क्या है या उसका मात्रा क्या है, उसका परिमाण क्या है. तो देर आर सम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. होल, इनफ, लिटिल, ऑल, हंड्रेड, नो, सम, सफिशिएंट, एनी, फ्यू, most, heavily, empathy, a little bit, plenty of, enough of, great, insufficient, abundant, light, numerous, single, substantial, hundreds, doubles, pairs, each, heavy, huge, several, significant, a lot, many, lots of, couple, half, much, couple of days, two, full. ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये सारे जो एडजेक्टिव्स हैं, ये क्या बताते हैं? ये किसी भी नाउन की क्वांटिटी, किसी भी चीज़ की मात्रा बताते हैं कि कोई हमारे पास जो चीज़ है या जो ये नाउन है, ये जो वस्तु है, ये कितनी है. ठीक है. ऐसा ही एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी होता है. नंबर में हम उसके एग्जैक्ट अमाउंट लिखते हैं, बट यहाँ पे कोई भी एग्जैक्ट अमाउंट नहीं दिया हुआ, इसलिए ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आते हैं. अगर यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट अमाउंट दिया होता तो फिर वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में काउंट होता. ठीक है. तो देर आर सम एग्जाम्पल सेंटेंस ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. शी ईट्स ए होल एप्पल डेली. वो डेली एक होल एप्पल, एक पूरा एप्पल वो खाती है. होल मीन्स पूरा. आई एट सम राइस टूडे. मैं आज मैंने क्या खाया? आज राइस खाए. कितने कितने राइस खाए? सम राइस, यानी कुछ चावल मैंने खाए. ही एज ही हैज ओनली लिटिल नॉलेज अबाउट दिस प्रोजेक्ट. उसके पास इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ही लिटिल नॉलेज, बहुत ही कम जानकारी है. ठीक है. इसके बाद ही कैन नॉट स्पेंड हिज ऑल मनी ओवर यू. वो अपनी सारी मनी तुम्हारे ऊपर स्पेंड नहीं कर सकता. इज ऑल मनी, ऑल इसमें एडजेक्टिव क्या है? ऑल. देयर इज नो मिल्क इन द ग्लास. ग्लास में बिल्कुल भी मिल्क नहीं है. नो मिल्क यानी मिल्क नहीं है. ऑल द स्टूडेंट्स हैव पास द एग्जाम. सभी स्टूडेंट्स ने एग्जाम पास कर लिया. इसमें एडजेक्टिव क्या है? ऑल.
तो जितने भी वर्ड्स हैं आए हैं इसमें, होल, सम, लिटिल, ऑल, नो, ऑल, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये सारी चीजें जो हैं ये नाउन की क्या बता रही है? क्वांटिटी बता रही है, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ये हमें बता रही है। सो थैंक यू। आज आपने एडजेक्टिव टॉपिक आपने पढ़ा, आई होप आपने इससे कुछ सीखा होगा। तो जो भी इसमें सेंटेंसेस हमने यूज़ किए इन सबको आप लिखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। ओके, थैंक यू।